आवाज महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्रातील प्रत्येकाचा. खानदेश न्यूज सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा. धन्यवाद. मैं आपको 6 दिनों से शंकर की कथा सुना रहा हूं, मेरे महादेव की. इसका मतलब ये नहीं है कि आप विठल की पूजा बंद कर दो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप राम के ऊपर से आस्था उठा लो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाओगे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नवरात्रि में कन्याओं को नहीं जिमाओगे. नहीं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका. ओम हर 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 महादेव. ब्रह्मा भी शिव है, विष्णु भी शिव है, विठल भी शिव है, राम भी शिव है, हनुमान भी शिव है, देवी भी शिव है. इनमें कोई अंतर नहीं है. बस हमने नाम का अंतर डाल दिया. जिसके हाथ में त्रिशूल वो शंकर, जिसके हाथ में बांसुरी वो कन्हैया, जिसके हाथ में धनुष वो राम, जिसके हाथ में वज्र सोटा वो हनुमान, जिसके शेर की सवारी वो जगदम्बा. हमने नाम बांट दिए. बाकी एक. कैसे? मेरी माता बहन, आपका पति आपके लिए क्या है? बोलिए. अरे बोलो जोर जोर से. आपको कसम है, घर में कैसे आहो को आवाज देते ऐसे बोलो. आपके लिए आपका पति क्या है? पति है ना. लेकिन आपके पति की बहन के लिए क्या है? वो भाई. आपकी सासू मां के लिए क्या है? वो बेटा. आपकी छोटी बहन के लिए क्या है? वो आजा जीजा खाजा पिज्जा. जीजा जी है ना. आपके देवर के लिए क्या है? वो भाई. आपके बेटे के लिए क्या है? वो पिता. ठीक है. व्यक्ति कितने हैं? इंसान कितने हैं? एक ही है ना. पर सबके लिए, किसी के लिए वो इंसान बेटा है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए मामा है, किसी के लिए पति है. इंसान एक ही है. इसी प्रकार मेरा शंकर किसी के लिए विठल है, किसी के लिए राम है, किसी के लिए कृष्ण है, किसी के लिए हनुमान है, किसी के लिए दुर्गा है, लेकिन है तो वो शंकर ही. भेद नहीं है तो एक ही. मांगने गए सारे देवता वरदान शंकर के पास. तू ही संभाल सकता है बाबा, और तू ही दे सकता है. और दुनिया में देने में पीछे भगवान शंकर नहीं है, और देने में पीछे तो द्वारिकाधीश कृष्ण भी नहीं है. सुदामा जी की कथा सुनी? नाम सुना सुदामा जी? हाँ? कृष्ण के बड़े भगत थे सुदामा. पत्नी का नाम सुशीला. झोपड़ी, और झोपड़ी में बिस्तर एक भी नहीं. तन पर फटे कपड़े सुदामा के. घर में खाने के दाने नहीं सुदामा के. लेकिन सुदामा के हाथ में माला थी, और माला पर 24 घंटे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण. 24 घंटे. पत्नी ने कहा, सुशीला ने एक दिन, पत्नी हो तो सुदामा की पत्नी जैसी, सुशीला जैसी. पत्नी हो तो वास्तव में सुशीला जैसी. और धर्म पत्नी उसी को कहा जाता है जो पति से कहे मंदिर चलो. धर्म पत्नी उसी को कहा जाता है जो पति से कहे कथा में चलो. धर्म पत्नी उसी को कहा जाता है जो कहे कि चलो हवन हो रहा है यज्ञ में चलो, सप्ताजी हो रही है वहां चलो. वो धर्म पत्नी. और जो पति को कहे मॉल में चलो, साड़ी की दुकान पे चलो, सुनार की दुकान पे चलो, टाकिज में चलो, वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती. और गांव की पत्नियां, गांव के रहने वाले लोग तो भी मंदिर जोड़े से पहुंच जाते हैं. सिटियों में तो पति बोलता है मुझे टाइम नहीं है, तू चली जा, आज एंजॉय कर, आज हम भोजन बाहर खाएंगे, होटल में खाएंगे.
लेकिन सुशीला ने अपने पति से कहा कि आप कृष्ण को इतना चाहते हो, मिलकर आ जाओ, द्वारिका चले जाओ, अपने मित्र से मिलने चले जाओ, एक बार द्वारिका जाओ तो सही। सुदामा ने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है भगवान के दरबार में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे कथा हो। पहली, भगवान के दरबार में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, गुरुजी के घर जाओ मिलने तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, बहन बेटी के घर जाओ मिलने तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथा, अस्पताल में किसी से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने कहा मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, भगवान है वो, जगत का पिता है वो, उसके दरबार में जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पत्नी हो तो सुशीला जैसी भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रही है अपने पति को। ठीक है, मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर आती हूं। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आए सुशीला, किस लिए? कि मेरा पति भगवान से जुड़ जाए। 4 मुट्ठी चावल कपड़े में बांधा और पति से कहा जाइए अपने मित्र से, अपने भगवान से मिलकर आइए। 4 मुट्ठी चावल कपड़े में बांध दिया और बगल में रख लिया और रखकर निकल गए सुदामा। पत्नी से कहा मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा आप अपने मित्र के पास जाइए, चावल 4 मुट्ठी चावल ये खिला कर आइए। सुदामा के घर में दक्षिणा नहीं थी और सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। चावल लेकर गए, पत्नी ने भेजा। सुदामा द्वारिका पहुंचे, भगवान के द्वार पे पहुंचे। द्वारपालों से कहा मुझे कृष्ण से मिलना है, तो द्वारपालों ने कहा यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता, यहाँ तो हमारे राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रहते हैं। सुदामा ने विचार किया कि हो सकता है मेरा मित्र बड़ा आदमी बन गया होगा, हाँ मुझे उसी द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा आप तो ब्राह्मण लगाए दिखाई देते हो। सुदामा ने कहा हाँ मैं ब्राह्मण हूं। बैठो ना, भगवान के द्वार पे हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है। हमेशा जीवन में ध्यान रखना, आप किसी ब्राह्मण का, साधु संतों का, गौ माता का, बहन बेटी का, माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको अपमान करने का अधिकार भी नहीं है। जितना हो सके इनका सम्मान करना सीखो। द्वारपालों ने कहा सुदामा जी आप यहाँ बैठिए, हम भगवान के पास जाकर आपकी खबर देते हैं। द्वारपाल भगवान के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरा द्वारिकाधीश सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। द्वारिकाधीश ने कहा क्या खबर लाए हो? द्वारपाल कह रहा है भगवान शीश प्रदान जगा तन पे प्रभु जन आई बसो के गामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाई उपासन की नहीं शाम। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो, नाम क्या है? तो द्वारपाल कह रहा है द्वार खड़ो द्विज रहो चकिसो वसुधा दीन दयाल को धाम आपन नाम बतावा सुदामा आपन नाम बतावा सुदामा। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। उसकी धोती फटी है, तन पर कपड़े नहीं है, पर तेज बता रहा है कि वो ब्राह्मण है। भगवान ने कहा नाम क्या है? बोले सुदामा। द्वारिकाधीश ने दौड़ लगा दी, मेरा मित्र आया है, मेरा बचपन का यार आया है। दौड़ लगा दी मेरे भगवान ने। भगवान का मुकुट कहीं गिर रहा है, भगवान की बांसुरी कहीं गिर रही है। मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी, जहां स्वार्थ नहीं है। और आज के समय में मित्रता याद है कैसी है? कॉलेज में पढ़ने वाला मित्र धीरे धीरे घर आता है, घर आकर मम्मी को मम्मी बोलता है, पापा को पप्पा बोलता है।
और वही घर में आने वाला मित्र घर से निकलता है तो जमाई बन के निकलता है। ये कड़वा सच है। ये मित्रता स्वार्थ की मित्रता है। मित्रता सीखना है और करना है तो सुदामा और कृष्ण जैसी। मेरा द्वारिकाधीश दौड़ पड़ा, मेरा सुदामा आया है, जाकर गले से लगा लिया, अपनी अस्त्र बिंदुओं से सुदामा के सिर को भिगो दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। जो जगत के आंसुओं को पहुंचता है वो अपने मित्र की दशा देखकर रो रहा है। जो दुनिया के आंसुओं को पहुंच रहा है मेरा द्वारिकाधीश, वो अपने मित्र की दशा देखकर रो रहा है कि मेरा मित्र तेरी हालत कैसी हो गई, एक एक हड्डियां दिख रही है तेरी। सुदामा ने कहा कन्हैया तेरी याद आ रही थी। भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया, ब्राह्मण का सत्कार किया। रामायण भी प्रारंभ होती है तो तुलसीदास जी राम जी को बाद में प्रणाम करते हैं, अयोध्या को बाद में प्रणाम करते हैं, दशरथ जी को बाद में प्रणाम करते हैं, कौशल्या को बाद में प्रणाम करते हैं। उस रामचरित्र मानस में भी सबसे पहले तुलसीदास जी धरती के ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। बंदौ प्रथम महिषो चरना, रामायण बंदौ प्रथम महिषो चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले मैं उस धरती के ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ जो संशयों को दूर करते हैं। उसके बाद रामायण प्रारंभ होती है। आज वही द्वारिकाधीश ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और स्वयं मेरे नारायण चरणों में बैठते हैं। सुदामा से कहते हैं तेरी हालत बहुत खराब कर ली सुदामा। पांव धुलाते हैं अपनी आंसुओं से, सुदामा को नहलाते, सुंदर कपड़े पहनाते हैं। सुदामा से कहते हैं सुदामा गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान के द्वार पे, गुरुजी के द्वार पे, मित्र के द्वार पे जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे लिए क्या लेकर आया है? जितने लोग बैठे हैं मंदिर भी जाओ तो खाली हाथ मत जाना। चाहे एक लोटा जल लेकर जाना, चाहे एक फूल लेकर जाना, एक बेलपत्र लेकर जाना, एक तुलसी का पत्ता लेकर जाना, पर मंदिर खाली हाथ। सुदामा वो पोटली छुपाने लगे। जिनका सोने का महल हो, जिनके महल में खंभे में माणिक मोती लगे हों, उसको 4 मुट्ठी चावल कैसे देगा? गिल्टी फील होने लगी, शर्मिंदगी आने लगी। सुदामा छुपा रहे। भगवान ने कहा सुदामा तू छुपा क्या रहा है? सुदामा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा। बता सुदामा छुपा क्या रहा है? सुदामा देने में शर्म करे, कैसे दू 4 मुट्ठी चावल? जिसके घर में 16,108 पत्नी हो, जिसके घर में नौकर चाकर अरबों हो, जिसका सोने का महल हो, जिसके लिए पूरी दुनिया नतमस्तक रहती हो, उसको 4 मुट्ठी चावल देके मैं कैसे सम्मानित हो सकता हूं? लेकिन भगवान के द्वार पर ये नहीं है। आप जाओ शिरडी में सोने की माला फेंक जाते हैं लोग, हाँ कि ना? आप जाओ तिरुपति बालाजी में चांदी सोना हीरे जवाहरात सब फेंक जाते हैं लोग। लेकिन मेरा भगवान कहता है मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे मन की जरूरत है। तेरा मन जिस दिन सच्चा हो जाएगा उस दिन कन्हैया तेरे सामने खड़ा। सुदामा से कहा तेरी पोटली बता मुझे, पोटली बता। सुदामा ने कहा कन्हैया तेरी बचपने की आदत गई नहीं? गाय चराने वाला ग्वाला ही है ना जो वृंदावन में रहता था। भगवान ने कहा हाँ मैं वृंदावन में रहता हूँ कन्हैया, वृंदावन की याद तो आज भी आती है। वृंदावन जैसा धाम दूसरा नहीं होगा साहब। गए हो आप यहाँ से वृंदावन? कोई गया? गए वृंदावन? नहीं गए हो तो एक बार जाना जरूर। उस वृंदावन की याद मेरे ठाकुर को भी आती है। क्या क्या नहीं है वृंदावन में? वृंदावन में क्या क्या नहीं है? बांके बिहारी का मंदिर है, वृंदावन में यमुना जी है,
वृंदावन में साधु संतों का अपार भजन और भाव है। क्या नहीं है वृंदावन में? जो नहीं गए हो मेरे साथ चलो अभी। क्या क्या है मैं आपको बताता हूं वृंदावन में। एक एक संत वृंदावन की एक एक अपने मुखार बिंद से व्याख्यान करते हैं। क्या है वृंदावन? मेरा सांवरा भी बैठा रहता है तो वृंदावन की याद करता है, उन ग्वालों को याद करता है, जमुना जी को याद करता है, निधिवन को याद करता है। एक एक शब्द में भगवान सुदामा से कहते, सुदामा तूने वृंदावन की याद दिला दी। सुदामा ने कहा और क्या है तेरे वृंदावन में? तो भगवान कहते हैं ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। श्री वृंदावन में मेरा दिल हो गया।
ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। हम तेरे सामने खड़े हैं, तुम्हें लाखों की झोली भरी है। आज हमारा खड़गे खोल बर्तनावर में बन चुका है बाबा, एक अर्ज लेकर आए हैं। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया।
कहना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जरा जोर से हर 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 हर। आरती करें तो तिकड़े बसा। बेचारे उनके पैर दुखने लग जाते तो खड़े हो जाते। नाचना तो आता नहीं, महाराज तेरे बराबर नहीं बैठ सकेंगे, इसलिए पर कुछ भी करो, आपको वाइपर चलाना सिखा दिया। बेचारे अब गाड़ी से 4 व्हीलर से जाओ ना तो तुम्हारे वाइपर खराब हो जाए तो आगे बैठ जाना बोनट पे। ये वृंदावन की महिमा थी। एक एक कण में मेरा बिहारी, मेरा सांवरिया सेठ नजर आता है। सभी का ध्यान चाहूंगा, आज गणेश जी का विवाह है। बड़ी प्रेम से गणेश जी के विवाह में सम्मिलित होना। एक तो आपके यहाँ घड़ी में टाइम नहीं पता पड़ता कि कब 11:15 बज गए घड़ी में, बोलो कब समय निकल जाता पता नहीं चल रहा है। और आज तो 3 बजे तक चलेगी कथा, मंजूर है? झूठे कहीं के ताली बजा दी। हाँ, 1 बजे के बाद पड़ोस वाली बोलेगी उठ जा, क्या सो रही है? आज का और कल का ही दिन है, परसों के दिन ये महाराज का मुंडा भी नहीं दिखेगा। पर ये पक्का है, कुछ भी कह लो, आप लोगों की याद बहुत आएगी, मिस बहुत करेंगे आप लोगों को, क्योंकि आपका प्रेम गांव में नजर आ रहा है। जब भी याद आए ना, यूट्यूब पर कथा चले तो नीचे लिख देना महाराज जी प्रेम से राधे राधे। बहुत मिस करेंगे आप सब लोगों को। बेचारी मेरी 70 साल की डुकरिया भी बैठी है। बहुत बेचारी ठंड में बैठी, महाराज कथा तो पूरी सुन के जाऊंगी, कुछ भी हो जाए भाई। क्या है? ये लगन है। सुदामा से कहा चावल, सुदामा से चावल छीने भगवान ने, कच्चे चावल 4 मुट्ठी। जैसे चावल की पोटली खोली मेरे द्वारिकाधीश ने, उसमें 4 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चावल की उठाई भगवान ने खा ली, दूसरी मुट्ठी उठाई खा ली, तीसरी मुट्ठी उठाकर खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? पहली मुट्ठी में सुदामा को दुनिया का सारा वैभव दे दिया, पहली मुट्ठी में दुनिया का सारा वैभव दे दिया, दूसरी मुट्ठी में वैकुंठ का सुख दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर अपना स्वर्ग देने वाले थे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि अपना स्वर्ग भी दे दोगे तो मैं कहां रहूंगी, मैं पार्वती थोड़ी हूं जो बर्फ में पहाड़ों में। इसलिए रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा ब्राह्मण को देने से कभी कमी नहीं होती। जितने लोग बैठे हैं, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण को, साधु संत को, बहन बेटी को, भांजे भांजी को देने में कभी कमी मत छोड़ना। इनको जितना दोगे उससे 1000 गुना मेरा भगवान लौटा कर वापस कर देगा। राखी पर भी बहन राखी बांधने आए तो जेब में से कितने निकालते हो? बेचारा निकालता तो 500 का है, पर रसोई में से बाइडी की खांसी फिर 500 का 100 रुपए में बदल जाता है। सोचो एक खांसी में कितनी ताकत है। बहन राखी बांध रही है, भाई ने कहा बेचारी बहुत दिन में आई है, 500 रुपए दे देता हूं ताकि साड़ी मनपसंद ले लेगी। इतने में से खिड़की में से देखती, रसोई में से कितना दे रहा है पापी कहीं का। देखा तो 500 मैं मायके जाती हूँ तो मुझे 100 रुपए पकड़ा के भेज देता है। इतने में पीछे मुड़ के देखता है, आहो इधर आओ तो आहो भी बढ़िया जाता है। बोलो शर्म आ रही?